फरीदकोट की थाना सिटी कोटकपुरा पुलिस ने लूटपाट की प्लानिंग बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से कई हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोटकपुरा निवासी शंकर हरजिंदर से, पहचान जोरस से, संदीप से और रविंदर से के रूप में हुई है। पुलिस ने इन आरोपियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से दूसरे साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। अमृतसर में जायदाद के विवाद से परेशान एक दंपति ने भंडारी पुल पर आत्महत्या करने की कोशिश की है। मौके पर पुलिस ने किसी तरह इस दंपति को सुसाइड करने से रोक लिया। परिवार के मुखिया हरिराम ने आरोप लगाया है कि उनका अपने रिश्तेदारों के साथ लंबे समय से जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा है कि पुलिस से न्याय नहीं मिलने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। जालंधर में बस की टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत के मामले में सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर भाजपा जिला प्रधान अशोक सरीन हिक्की की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा। भाजपा जिला प्रधान अशोक सरीन ने कहा कि शहर में दुकानदारों के ट्रकों की एंट्री को लेकर सुबह से शाम तक नो एंट्री के नियम लागू हैं, ताकि आगे से सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। फगवाड़ा के प्लाई रोड के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अस्पताल की छत पर बने कमरे में रखे जनरेटर में अचानक आग लग गई। जनरेटर से आग की लपटें निकलती देख अस्पताल स्टाफ ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि शुरुआती तौर पर जनरेटर के ओवर हीट होने को आग लगने की वजह माना जा रहा है। उन्होंने बताया है कि लंबे पावर कट के कारण जनरेटर को बार बार चलाना पड़ता है। फिलहाल घटना में बड़ा नुकसान होने से बच गया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश की बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 26,161 ट्रांसफार्मर की खरीद को मंजूरी दी गई है। इनमें DHBVN, HVPNL और UHBVNL के लिए विभिन्न क्षमता के ट्रांसफार्मर शामिल हैं। इसके अलावा लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों की सुरक्षा के लिए 5,000 से लेकर 7500 T&P किट खरीदने की स्वीकृति दी गई है। विभिन्न बिजली घरों में 81 करोड़ रुपए की लागत से GIS वे निर्माण को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति, पर्याप्त बैकअप और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोनीपत शुगर मिल में किसानों ने लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर महापंचायत आयोजित की है। इसमें प्रदेश भर से किसान और किसान नेता शामिल हुए। किसानों ने सरकार से जल्द नया शुगर मिल बनाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि गन्ने की अधिक आवक के कारण समय पर पिराई नहीं हो पाती है और भुगतान में भी देरी होती है। उन्होंने मौजूदा मिल की मशीनरी की मरम्मत और नवीनीकरण का काम अच्छी कंपनी को देने की मांग की, ताकि नया मिल बनने तक व्यवस्था सुचारू रहे। हाईवे पर ट्रक चालक को लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूट की वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रजत के खिलाफ पहले भी 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लूट के इन आरोपियों के तार और किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। सोनीपत के गांव बड़वासनी में आपसी विवाद के चलते एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली लगने से अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल के परिजनों की माने तो किसी बात को लेकर अनिल का कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने अनिल पर गोली चला दी। इसी दौरान अनिल का भाई उसे बचाने के लिए पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई, जिससे वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने सेक्टर 7 में हथियार के बल पर लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से जेवरात के अलावा लूट की नकदी बरामद की है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर इनके दूसरे साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस लूट गिरोह के तार और किन राज्यों से जुड़े हैं।
फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी स्थित शिव शक्ति चौक के पास एक परिवार में मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। महिला का आरोप है कि उसके देवर और ससुर ने उसके पति के साथ मारपीट की, लेकिन जब वो अपने पति को बचाने के लिए बीच में आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई है। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पंचकूला में सेक्टर 6 में एक अस्पताल की मदर और चाइल्ड केयर बिल्डिंग में मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस इमारत की लिफ्ट के गेट के पास फर्श टूट गया, जिससे बड़ा हादसा होने से चल गया। अस्पताल में आए दिन लिफ्ट बंद होने की समस्या भी बनी रहती है। बिल्डिंग में शिफ्टिंग के बाद से मरीजों और उनके परिजनों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पीने के पानी और शौचालयों में पानी की समस्या भी बनी हुई है। इससे मरीजों में भारी रोष है। अंबाला में नेशनल हाईवे 44 जाम खुलवाने के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान घायल डीएसपी वीरेंद्र के परिजन भी पहुंचे और डीसी को मांग पत्र सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर तेजधार हथियारों से हमले का आरोप है, जिसमें डीएसपी वीरेंद्र समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एसोसिएशन ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। एसपी अंबाला ने घायल पुलिसकर्मियों को हर संभव सहायता देने और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यानी कि यूपीएसआरटीसी के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 5% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार, कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर की मानदेय में वृद्धि की गई है। परिवहन निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की मानदेय में सालाना 10% की बढ़ोतरी का प्रावधान है। इसी के तहत जनवरी और जुलाई में 5-5% की बढ़ोतरी की जाती है। इस फैसले से निगम में कार्यरत सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। फरीदाबाद में एक टैक्सी कार हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे कार का नियंत्रण बिगड़ गया और वह खंभे से जा टकराई। टक्कर के बाद इंजन में स्पार्किंग हुई और कार से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में कार के अगले हिस्से में आग तेजी से फैल गई। चालक की तरफ का दरवाजा लॉक होने के कारण एक बाइक सवार ने शीशा तोड़कर विपिन को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही सेक्टर 31 फायर स्टेशन की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हादसे में विपिन सुरक्षित है और कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम का तांडव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विभाग ने राज्य में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर और नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में तेज बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसे खतरों के बारे में भी चेतावनी दी है। इसके अलावा मानसून की गतिविधियां जारी रहने के बीच लोगों को संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गढ़वाल मंडल के सांसदों और विधायकों की अहम बैठक आयोजित होगी। बैठक में मुख्यमंत्री धामी और प्रदेशाध्यक्ष समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया है कि इससे पहले कुमाऊं मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी समन्वय बैठक हो चुकी है। आगामी चुनावों को देखते हुए होने वाली इस बैठक में सरकार की योजनाओं और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह भी मंथन होगा कि योजनाओं का लाभ जनता तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचा है। हरिद्वार को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पर बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ युवाओं और विद्यार्थियों को नशे से बचाने को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई है। जन सुनवाई के कई विभागों से जुड़ी 51 शिकायतें दर्ज हुई हैं।
जिनमें से 22 शिकायतों का मौके पर ही डीएम ने निपटारा कर दिया है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का वक्त पर समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को काम में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मसूरी के ऐतिहासिक भद्रराज मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने भगवान भद्रराज के दर्शन कर पूजा। तो मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, तूफान और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अत्यंत भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की गंभीर आशंका है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते जलभराव से यातायात प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और बरेली, जबकि पंजाब में चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में पानी भरने, पेड़ गिरने और पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1989 के नियानमेन प्रदर्शन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भी प्रशंसा की है। शी ने कहा है कि जियांग ने उस समय पार्टी के फैसले का समर्थन करते हुए शंघाई में हालत को नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह बयान पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। इस दौरान शी ने चीन के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने लोगों से मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानने और हर चुनौती का मजबूती से सामना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चीन किसी भी चुनौती के सामने पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर ओमान को बमबारी की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान ने अमेरिका ईरान बातचीत में बाधा डाली तो अमेरिका उस पर बमबारी करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका की ईरान की IRGC से गुप्त बातचीत जारी है, लेकिन IRGC ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ओमान लंबे समय से दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और फिलहाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलना बातचीत का अहम मुद्दा बना हुआ है। ट्रंप की धमकी इसलिए अहम है क्योंकि उन्होंने पहली बार मध्यस्थ ओमान के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की बात कही है।